हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज दैट फॉर प्योर वाटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास कि pH इंक्रीज व्हाइल pOH डिक्रीज विथ रेंज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को सब अगर चारों ऑप्शन की बात करें तो हर जगह पे वही है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे pH और pH पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले प्योर वाटर हो तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं KW क्या होता है आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अब अगर प्योर वाटर है तो न्यूट्रल होगा। ये अगर प्योर वाटर है, वाटर अगर प्योर है तो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल के केस में आपका H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं इक्वल रखूं तो यहां से कह सकता हूं कि H पॉजिटिव का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा आपका KW। तो यहां से H पॉजिटिव का आयन किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ KW, ये वैल्यू। और 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू 10 टू दी पावर -14 होता है। बट यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है। अब देखो वाटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। तो अब है तो न्यूट्रल। मान लो शुरू में T1 टेम्परेचर में इसका X था और इसका इसका भी X ही रहेगा। और T2 टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर ये Y और ये Y है तो X ऑलरेडी क्या होगा, Y से सॉरी y ग्रेटर होगा क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। सो y विल बी ग्रेटर देन x। तो इस केस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो KW का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो यहां से H पॉजिटिव का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे बात करो या फिर यहां से देख लो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से KW बढ़ता है तो H पॉजिटिव बढ़ेगा, या H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो KW बढ़ेगा। अब pH पे क्या फर्क पड़ेगा, pH पे तो हमने ये डिसाइड किया कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो H और H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों का दोनों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब pH कैसे डिफाइन करते हैं, तो pH होता है आपके पास माइनस ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव। और POH क्या होता है, तो POH डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH नेगेटिव। तो अब यहां पे अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो नेगेटिव साइन है तो उल्टा हो जाएगा। तो POH क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और PH अगर डिक्रीज हो रहा है तो POH भी तो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ साथ OH नेगेटिव भी इंक्रीज करता है। और अगर H पॉजिटिव के साथ साथ OH नेगेटिव भी इंक्रीज करेगा तो POH भी डिक्रीज करेगा। जनरली क्या होता है, अगर प्योर वाटर ना हो, किसी एसिड या बेस की बात करें तो ये रिवर्स काम करता है, मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। बट प्योर वाटर के लिए दोनों सेम काम करता है, मतलब या तो दोनों इंक्रीज करेगा या दोनों डिक्रीज करेगा। तो अब पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो चुका है क्योंकि दोनों रिवर्स है। दूसरा ऑप्शन क्या है, pH डिक्रीज pOH इंक्रीज, फिर से रॉन्ग, दोनों सेम होना चाहिए। बोथ pH एंड pOH डिक्रीज विद रेंज इन द टेम्परेचर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या, बोथ pH एंड pOH इंक्रीज विद द रेंज इन द टेम्परेचर, नहीं इंक्रीज नहीं करेगा, दोनों डिक्रीज करेगा। हाँ टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट मींस ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।